वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, ये वाक़या मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त इसके वालिद के साथ गुजरी एक दास्तान है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये आज से 60 साल पहले की बात है। इस वक्त पाकिस्तान वजूद में आ रहा था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के दौरान हम ज़िला वतन करके पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान के मशहूर शहर फैसलाबाद, जिसका पुराना नाम लैलपुर था, इस वक्त कच्चे मकान और मिट्टी की दीवारें और पुरसकून माहौल था। जिस जगह हमें रहने के लिए मकान मिला था, इसके साथ ही एक किक्कर का दरख्त था, जो बहुत पुराना और बूढ़ा दरख्त था। ये दरख्त दिखने में ही बहुत खौफनाक था। इस दरख्त के जो शाखें थी वो हमारे घर की दीवार से अंदर आ रही थी। अभी हमें 2 दिन ही हुए थे इस मकान में कि अचानक आधी रात को हमें महसूस हुआ जैसे घर के अंदर कोई चल फिर रहा हो। मैंने बाहर आकर देखा तो मुझे कुछ नज़र न आया। इस रात तो हमने रात गुजार ली। अगली रात हम सो रहे थे कि अचानक हमें बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भाग कर बाहर आया तो सब बर्तन अपनी जगह देखकर मैं हैरान हो गया। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि बर्तन गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा और बर्तन अपनी जगह पर ही पड़े थे। मैं इन्हीं पैरों से चलकर वापस अपने कमरे में चला गया। अभी जाके मैं लेटा ही था तो मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। इस हंसी ने मुझे बहुत खौफज़दा कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ मेरे बहुत ही करीब से आ रही हो। मैं इसी वक्त उठा और अम्मी को उठाया और कहा, अम्मी मुझे बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। अम्मी ने मुझे अपने कमरे में सोने को कहा, लेकिन वो आवाज़ मुझे मुसलसल आ रही थी। अब मैंने हल्के हल्के कदम उठाकर बाहर देखना चाहा। जैसे ही मेरी नज़र सामने दरख्त के नीचे पड़ी तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। इस दरख्त के नीचे एक औरत बैठी थी और इसका जो चेहरा था वो दूसरी तरफ था। सफ़ेद लबास और काले शया लंबे बाल जो कि ज़मीन के साथ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था वो कुछ खाने में मसरूफ़ है। मैंने अम्मी को उठाया और कहा, अम्मी बाहर कोई औरत बैठी है। अम्मी ने बाहर देखा तो कोई नहीं था। अम्मी मुझे कहने लगी, बेटा तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अम्मी ने मुझे डांट कर बिठा दिया। मैं बहुत खौफज़दा हो गया था। सुबह होते ही मैंने मोहल्ले वालों से इस बात का तज़किरा किया तो सब एक दूसरे को देखने लगे। मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। फिर एक बूढ़ा बुजुर्ग मेरे कंधे पे हाथ रख कर मुझे इस दरख्त की जानिब लेकर चल पड़ा। जैसे ही मुझे दरख्त के पास लेकर आए तो कहने लगा, बेटा ये दरख्त और ये मकान बहुत साल पुराना है। मैं इस वक्त जवान था जब से ये दरख्त और ये मकान को ऐसे ही देख रहा हूँ। इसमें कोई नहीं रह पाता, जो आता है दूसरे रोज़ ही भाग जाता है। इस मकान में कोई 3 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता। मैंने इसकी वजह पूछी कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा कि इसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये इस घर में किसी को रहने भी नहीं दे रही। ये पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ रह रही है। तब कुछ भी नहीं था। ये मकान जिसने बनाया था वो खुद एक दिन भी इस मकान में नहीं रह पाया। ये दरख्त किक्कर का जो नज़र आ रहा है ये बहुत पुराना है। इस दरख्त पे इनका पहरा है। अक्सर रात को हमें भी कभी कभार हंसने की और कभी रोने की आवाज़ें आती हैं।
کبھی بچوں کے کھیلنے کی اور کبھی کبھار ہانکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ بزرگ نے یہ بات کر کے اپنی بات ختم کی اور کہا کہ اس مکان کو تم لوگ بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد ہم نے وہ مکان چھوڑ دیا۔ اس کے تھوڑی دور ہم نے اپنا سامان شفٹ کر کے رہائش کر لی۔ آج وہاں ایک ہال بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا، لیکن وہ درخت آج بھی اس جگہ موجود ہے۔